क्या किसी को हक है किसी लड़की के कपड़े उतरवाने का? क्या किसी को हक है जबरन किसी लड़की को किस करने का? क्या किसी को हक है कि उसके ना करने पर भी उसका वीडियो बनाना? ये कोई कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है। हम आपको बता दें कि भारत के ऐसे राज्य की घटना है जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित है। उनके सुरक्षा के नए नए कानून और कई दावे करते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री साहब, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना एक लड़की के साथ होती है जो बाहर राज्य से पढ़ने वहां जाती है। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया दृष्टिकोण। घटना है यूपी के बनारस की। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर आधी रात को लड़की कुछ काम से यूनिवर्सिटी कैंपस में जाती है तो उसी बीच बाइक में सवार 3 मनचले वहां पर आते हैं और उस लड़की के साथ बदसलूकी करते हैं और बंदूक के नोक पर उस लड़की को वो लोग एक कोने में ले जाते हैं और पहले तो उसे जबरन किस करते हैं और उसके बाद उसके कपड़े उतरवाते हैं। उसके ना करने पर उसे मारते हैं और लगातार 15 मिनट तक ना जाने उसके साथ क्या क्या करते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। इस बात को कहते हुए भी काफी शर्म हो रहा है कि हमारे यूपी के बनारस में ऐसी घटना हो सकती है, वो भी BHU यूनिवर्सिटी के कैंपस में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, तो क्या महिलाएं बाहर सुरक्षित होंगी यूपी में? लगातार वहां पे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। वहां की जो छात्राएं हैं वो सहमी डरी सी हैं कि आज उसके साथ ऐसा हुआ है तो क्या हमारे साथ नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना से मैं ये बनारस और यूपी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं योगी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। योगी जी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह आप पर भी उठता है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी उठता है, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का वो चुनावी क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ते हैं और उनके चुनावी क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि जब उस छात्रा ने अपने जुबानी इस बातें को कहा ना तो सुनकर दिल दहल गया। जिस तरह से उसने बताया कि मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रही थी कुछ काम से और कुछ मनचले मुझे रोकते हैं, बंदूक दिखाते हैं और किसी कोने में ले जाते हैं और मुझसे जबरन किस करते हैं, फिर कपड़े उतारते हैं और फिर कपड़े उतारने के बाद वीडियो बनाते हैं और ना चाहे क्या कुछ उसके साथ नहीं करते हैं। तो ये सवाल बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें देखना है। ये यूपी की नहीं, कई अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती है। क्या दूसरे राज्य से बच्चे जहां पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं तो क्या वह सुरक्षित रहेंगे? उनके सुरक्षा का दावा क्या यूनिवर्सिटी करता है? क्योंकि ये बाहर की घटना होती तो सवाल लाजमी था, नहीं उठता, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उस छात्रा के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये सब चीजें जो है हम सबों के बीच में आती है तो इस पर बड़ी चिंता करने की जरूरत है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो या फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उस जिले के विधायक, सांसद। ऐसे मंचलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरे वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग हैं इस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि लड़की जो है आधी रात को किस लिए गई थी। भाई साहब, किसी को भी काम हो सकता है। क्या अगर मेरी पत्नी अगर मेरे साथ जाती है, कुछ काम मुझे आधी रात को पड़ जाता है, तो क्या किसी का अधिकार है, किसी का हक है कि मुझे रोककर मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? या मैं अपनी बहन को लेकर साथ में जा रहा हूं तो क्या कुछ लोग या कोई उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? काम किसी को किसी भी वक्त पड़ सकता है। इस घटना से मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी सुरक्षा का खास कर खुद ध्यान रखें।
क्योंकि राह चलते आपको ऐसे मनचले हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे में मिलेंगे जो आपकी बहन, बेटी, माँ पर गंदी नजरें रखते हैं। और वो गंदी नजरें बहुत पहले से टिकाए रखते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि आपकी माँ, बहन, बेटी, आपकी मंगेतर, आपकी वाइफ के साथ वो कुछ गलत कर सके। तो सरकारें तो सुविधाएं आपको देगी, पुलिस प्रशासन आपको व्यवस्थाएं देगी, लेकिन आपको अपने सुरक्षा के लिए पहले खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी के लिए अपना खुद से आपको अपना सेफ्टी बरकरार रखना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली कहानी में। अंत में बस इतना ही कहेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें, समझदार रहें।